अच्छा, एक बात कहें, संसार का प्रेम स्वार्थ का प्रेम होता है। एक व्यक्ति बचपन से संतों के पास रहने लगा, धीरे धीरे बड़ा हुआ तो घर के लोगों ने कहा भैया विवाह करो। उसने कहा नहीं, मैं तो विवाह नहीं करूंगा, मैं तो महात्मा बनूंगा, महात्मा के संग रहता हूँ। पिताजी ने कहा नहीं नहीं बेटा, तुमको तो विवाह करना पड़ेगा। पिताजी की जिद, घर परिवार का प्रेशर हुआ तो विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद पत्नी प्रेम करने वाली मिल गई। घर में पूछ तो थी, कमाता था महाराज, सब बड़ा प्रेम करे। संत के पास गया, बोला महाराज कोई बात नहीं, विवाह हो गया तो भी घर में बड़ी पूछ है, सब मेरे बिना नहीं रहते, बड़ा प्रेम करते हैं हमसे, बहुत मानते हैं, बहुत मानते हैं। हमारी पत्नी तो बिना हमारे भोजन नहीं करती, हमारे पिताजी तो जब तक देख ना ले तब तक उनके मन में शांति नहीं मिलती, और माँ का तो पूछो ही मत, दिन रात देखती रहती है। महात्मा जी ने कहा बेटा ये सब दाम का प्रेम है, काम का प्रेम नहीं है, कमाते हो इसलिए प्रेम करते। अरे महाराज ऐसा नहीं है, हमारे लोग तो हम ना कमाए तो भी प्रेम करेंगे। महात्मा जी ने कहा देख तू मेरे संग बचपन से रहा है, तुझे मैंने योग सिखाया है। हाँ गुरुजी, तो एक क्रिया अपने घर में करके देख ले और समझ जा कि तेरे परिवार के लोग तुझसे कितना प्रेम करते हैं। बताओ गुरुजी क्या करना है। अब की बार यहाँ से घर जाना और जो योग की हमने तुमको क्रिया सिखाई थी ना, बहुत लंबी श्वास साधने वाली, उस श्वास साध के गिर जाना घर में भोजन करते करते। घर के लोग सोचेंगे कि ये तो मर गया, और बोलना मत, सुनना सबकी बात, थोड़ी देर में सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी। बेटा ने कहा ठीक है। बेटा जैसे ही घर गया तो पत्नी बैठी थी, बहुत देर हो गई, आज तो हमने सूजी का हलवा बनाया तुम्हारे लिए, कहाँ थे इतनी देर से। वो देखो कढ़ाई पे चढ़ा हुआ है, कितना बढ़िया शुद्ध घी का हलवा बना है। माँ ने कहा बेटा जल्दी आ जाओ, भोजन कर लो। पिता भी देख के गदगद हो गया, बैठ गया। पत्नी ने बढ़िया सुंदर थाली सजाई, पाओ भोजन करने लगा। भोजन करते 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 गुरुजी की बात याद आ गई। जैसी बात याद आई सोई थोड़ी हिचकी ली, और हिचकी लेके आंख बंद करके धम्मदी से गिर गया। जैसे ही गिरा, पत्नी अकेले में भोजन करा रही थी। पत्नी ने जैसे ही देखा कि अरे लगता है हार्ट अटैक आ गया, अटैक आ गया, ओहो ये तो बड़ा बुरा हुआ। पत्नी ने जैसे ही नाक के ऊपर हाथ रखा कि श्वास चल रही है कि नहीं देखे तो सही, तो वो तो श्वास सादगी गिरा था, उसने तो सीख रखी थी विद्या। श्वास बंद करके जैसे ही गिरा, पत्नी ने सोचा कि ये तो गया, और हाय हाय अब तो ये मर गया, और मरने के बाद अब तो पता नहीं क्या होगा, हमें रोना भी पड़ेगा, दूर दूर से लोग आएंगे, परिवार के आएंगे, और सुबह से हमने भी भोजन नहीं किए, और इनका तो जो होना था सो हो ही गया, अब भूखे पेट रोएंगे तो और हम बीमार पड़ जाएंगे। तो कोई बात नहीं, पहले हलवा खुद ही खा लो, थोड़ी शक्ति तो आ जाए शरीर। सोई पत्नी ने सूजी का हलवा कटोरे में धर के पहले खाया कि हलवा खा लो पहले, इनकी बात तो जो होना। चकाचक हलवा खाने के बाद अब चिल्लाई कि हाय हाय इनको पता नहीं क्या हो गया। मैया आई तो मैया रोने लग गई, पिताजी रोने लग गए, भीड़ इकट्ठी हो गई गांव। अब वो सांस साध के पड़ा है। जैसे ही भीड़ इकट्ठी भई तो महात्मा जी के पास संदेशा पहुंचा गया, आपका चेला तो मर गया। महात्मा जी समझ गए, चेला ने चाल चल दी। तुरंत महात्मा जी कमंडल लेके आए, क्या हुआ भाई। पिताजी ने कहा अरे महाराज भले पधारे। बेटा खाते खाते लेट गया, पता नहीं आप थोड़ी कृपा करो, कैसे भी करके इसको जीवित करो, ये एक ही बेटा था, हम रह नहीं पाएंगे बिना बेटा के, हम क्या करें क्या ना करें। महात्मा जी बोले रुक जाओ थोड़ा, अभी सोचने दो, विचार करने दो। महात्मा जी ने ध्यान लगाया, उसके सिर पे हाथ रखा, थोड़ा नाटक महात्मा जी ने भी किया। देखो भाई बेटा तो जीवित हो जाएगा। जैसे ही कहा अरे अरे महाराज बड़ी कृपा है, जल्दी जीवित कर दो, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है। अभी रुक जाओ। अपने कमंडल के जल को महात्मा जी ने उस लड़के के ऊपर ऐसे ऐसे घुमाया, आंख बंद करके कुछ मंत्र पढ़े, होंठ चलाने लगे, और कमंडल के जल को घुमा के बोले फूंक के, जैसे फूंका कमंडल के जल में। सब लोग देख रहे थे आश्चर्य से। महात्मा जी ने कहा हाँ तो भाई बेटा जीवित हो जाएगा, पर एक शर्त है। पत्नी ने, माँ ने, पिता ने, हाँ हाँ महाराज जल्दी बताओ क्या शर्त है। आस पड़ोस के लोग भी खड़े थे। महात्मा जी ने कमंडल का जल लेके कहा कि देखो तुम्हारे बेटे को जीवित में कर दूंगा, पर एक शर्त है कि इस जल को जो पिएगा वो मर जाएगा और तुम्हारा बेटा जीवित हो जाएगा। अब तुम लोग निर्णय कर लो कि किसको पीना है भाई, कौन की स्टेशन जल्दी आने वाली है वही पी लो। जितने भी मित्र खड़े थे वो तो तुरंत उल्टे पैर भागे, कहीं हमें ना महाराज कमंडल पकड़ा दें। नेमी प्रेमी मित्र सब भागे। पिताजी से कहा कि देखो पिताजी अब आप बूढ़े तो हो ही गए हो,
शरीर में तुम्हारी हिम्मत नहीं है, बेटा जीवित हो जाएगा, तुम पी लो। पिताजी बोले देखो महाराज, पी तो हम लेते पर क्या करें, मेरी पत्नी जो है ये भी बूढ़ी है और बुढ़ापे में इसका केवल मैं ही सहारा हूं, मैं यदि चला गया तो फिर इसका ख्याल कौन रखेगा। पिता ने मना कर दिया। पत्नी से कहा कि माँ से कहा तुम पी लो। माँ ने कहा महाराज अब मरना तो है ही है, अब मैं मर जाऊंगी तो समय पे जो दवाई देती हूँ इनको, इनका ख्याल कौन रखेगा। पत्नी से कहा तुम पी लो। पत्नी ने कहा हमारे बाप के पास कोई कमी नहीं है, बहुत पैसा है, हम तो अपने मायके चले जाएंगे, पर हम मरने वाले नहीं, हम काहे मरे, हम क्यों मरे, हम नहीं मरने वाले, जो होना था सो हो गया, हम काहे मरे, आज के जमाने में कौन मरे। जैसे ये कहा, तीनों ने मिलके कहा महाराज एक बात कहें। महात्मा जी बोले बोलो। तीनों बोले महाराज यदि मेरी बात मानो तो आपके ना कोई आगे है ना पीछे, अकेले राम हो, आप ही पी लो, तो कम से कम आप मर जाओगे तो हमारा बेटा तो जीवित हो जाएगा। महात्मा जी ने कहा देखो तो जमाना कहां से कहां आ गया। महात्मा जी बोले अच्छा चलो ठीक है, हम पिए जाते हैं, पर हमारे भीतर बल है, हम इस जल को बचा जाएंगे, हम मरेंगे नहीं, बेटा तुम्हारा जीवित हो जाएगा। बड़े खुश हो गए। महात्मा जी तो सब लीला कर रहे थे, पानी पी लिए, जैसे ही पिए बच्चा उठ जा, तुरंत उठ के बैठ गया। जैसे ही उठ के बैठा, महात्मा जी के चरणों में लौट के प्रणाम किया, महाराज तुमने संसार की सच्चाई बता दी हमको। बस उठ के तुरंत महात्मा जी की झोली हाथ में ली, महाराज चलो से ताराम हो गया, जीवन अब नहीं देखना कुछ हमें, अब तो केवल आपके चरण ही देखने हैं। घर बार छोड़ के महात्मा जी के संग बाबा जी बन गए। संसार की सच्चाई यही है, जब तक हम संसार के काम आएंगे तब तक लोग हमसे काम लेंगे, और जिस दिन काम आना बंद कर देंगे उस दिन सगे बेटा को भी लोग त्याग देते हैं, उसका भी सम्मान नहीं होता।